नेपोलियन ने कहा था, चाइना को नींद में रहने दो, अगर चाइना जाग गया तो दुनिया को हिला के रख देगा। 20वीं सदी के आखिर में अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने कहा कि 20वीं सदी में चाइना और अमेरिका दो बड़ी ताकतों की हैसियत इख्तियार करेंगे और ये सबसे अहम होगा कि इन दोनों के दरमियान अच्छे तल्लुकात हों। ये न सिर्फ इन दो सुपर पावर्स के लिए बल्कि दुनिया के बाकी तमाम मुल्कों के लिए भी अहम है। इसी फिक्र का इजहार अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने भी किया। बराक ओबामा ने कहा कि 21वीं सदी में अमेरिका और चाइना के तल्लुकात हैं कि ये दोनों मुल्क अपने तल्लुकात को किस तरह बरकरार रखते हैं। 21वीं सदी में चाइना एक ग्लोबल पावर बनकर सामने आया है। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी बन चुका है। चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखता है। चाइना के हैरान कुन राइज ने चाइना को अमेरिका के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और चाइना के तल्लुकात के दरमियान बहुत सारे चैलेंज हैं, मगर सबसे बड़ा चैलेंज नजरिए का, आइडियोलॉजी का और सोच का है। अमेरिका समझता है कि उभरता हुआ चाइना अमेरिका की इंटरनेशनल हेजीमनी यानी अमेरिका की इंटरनेशनल सरदारी के लिए खतरा है। इस सोच के पीछे एक बाकायदा फलसफा और नजरिया है जिसे थ्यूसिडिडिस ट्रैप कहते हैं। थ्यूसिडिडिस ट्रैप क्या है, इसको समझने के लिए 3 जुमलों को समझना होगा। नंबर 1, देयर इज एस्टैब्लिश्ड पावर। नंबर 2, देयर इज अराइजिंग पावर। नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ एस्टैब्लिश्ड पावर एंड अ राइजिंग पावर इज इनएविटेबल। अमेरिका और चाइना के दरमियान भी यही बुनियादी नजरिया कार फरमा है। थ्यूसिडिडिस ट्रैप का नजरिया अमेरिका और चाइना के दरमियान किस तरह हाइल है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मसलन देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड पावर, अमेरिका को तसव्वुर करें, और देयर इज अ राइजिंग पावर, चाइना को तसव्वुर करें। देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अमेरिका पुरानी मजबूत ताकत है और चाइना उभरती हुई ताकत है, लिहाजा थ्यूसिडिडिस ट्रैप के जरिए इनके दरमियान होगा झगड़ा। इस नजरिए को मजीद समझने के लिए हम मजीद तहकीक में जाते हैं। थ्यूसिडिडिस एक यूनानी फिलासफर थे। इनको साइंटिफिक हिस्ट्री का फादर भी माना जाता है। थ्यूसिडिडिस ने 5वीं सदी में एथेंस और स्पार्टा के दरमियान होने वाली जंग को अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ पेलोनेशियन वार में बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है कि एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जंग की बड़ी वजह इनकी नेचर थी। इसमें वो इंसान के नेचर की बात करते हैं कि इंसान का नेचर और बिहेवियर किस तरह इंसान को जंग की तरफ लेकर जाता है। दरअसल थ्यूसिडिडिस थ्योरी को 2015 में अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ग्राहम अलिसन ने मशहूर किया था। ग्राहम अलिसन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 16 वाकयात पर तहकीक की और इस नतीजे पर पहुंचे कि 16 में से 12 वाकयात ऐसे हैं जो थ्यूसिडिडिस थ्योरी पर पूरा उतरते हैं। मसलन इन 12 वाकयात में एक पुरानी मजबूत ताकत और उभरती ताकत के दरमियान दुश्मनी हमेशा जंग पर खत्म हुई है। ग्राहम अलिसन ने अपनी किताब डेस्टिनीड फॉर पावर में लिखा है कि चाइना और अमेरिका थ्यूसिडिडिस ट्रैप का शिकार बन सकते हैं। लिहाजा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाइना और अमेरिका थ्यूसिडिडिस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। अगर दोनों सुपर पावर जंग से बचना चाहती हैं तो वाशिंगटन और बीजिंग को एक फैसला करना होगा कि एक दूसरे पर पाबंदियां लगाने के कंपटीशन की बजाय तजारती मामलात में एक दूसरे से तावन करना होगा।